हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइफ टारगेट। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पीसीएस के एग्ज़ाम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इस एग्ज़ाम से एक नहीं बल्कि कई सारे गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से अधिकतर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि वे इस एग्ज़ाम को पास करके एक सरकारी जॉब ले सकें। इसलिए इस वीडियो में हम आपको पीसीएस के एग्ज़ाम के बारे में पूरी डिटेल देने वाले हैं, ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद पीसीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। इस वीडियो में हम आपको पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए एबिलिटीज़, क्वालिफ़िकेशन, जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, इन सभी चीज़ों को बताएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब चैनल में एचडीएम कैसे बने इस पर भी एक वीडियो बना रखा है। सो अगर आप एचडीएम बनना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसका लिंक वीडियो के आई बटन में और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीसीएस एक राज्य स्तरीय एग्ज़ाम है जिसकी मदद से आपको अपने राज्य के अंदर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। और उसके साथ ही साथ अगर आपका ट्रांसफ़र भी होगा तो आपके राज्य के अंदर ही होगा। तो दोस्तों, पीसीएस का फुल फॉर्म प्रोविंशियल सिविल सर्विस होता है, जिसे हिंदी में प्रांतीय या राज्य सिविल सेवा कहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि यह एग्ज़ाम एक राज्य स्तरीय एग्ज़ाम है, इसलिए इस एग्ज़ाम को हर राज्य अलग अलग संघ द्वारा करवाती है। जैसे कि बिहार में बीपीएससी अर्थात बिहार सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड में जेपीएससी अर्थात झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी मध्य प्रदेश सर्विस कमीशन। इसी तरह देश भर के राज्य में अलग अलग संघ द्वारा पीसीएस का एग्जाम करवाया जाता है। और पीसीएस की परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हर साल आयोजित करवाई जाती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि पीसीएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास ऐसी कौन कौन से एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो दोस्तों, एबिलिटीज़ की बात करें तो पीसीएस परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, यदि आप किसी और राज्य के नागरिक हैं और आप चाहते हैं किसी दूसरे राज्य में पीसीएस का एग्ज़ाम देना, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरे राज्य में आपको एज में छूट शायद ना मिले। और इसके अलावा आपका भारत का नागरिक होना भी ज़रूरी है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। इसमें मिनिमम मार्क्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अर्थात आप पास मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन किए हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तब भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और पीसीएस अधिकारी बनने के लिए विद्यार्थी को जिस राज्य में रहना है उसकी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है और उसे राज्य से संबंधित सभी बातों का पता होना चाहिए। तो दोस्तों, यह तो कुछ एबिलिटीज़ भी जिसके आधार पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इसका आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, पीसीएस अधिकारी बनने के लिए आपको 3 चरण से गुजरना पड़ेगा। यदि आप तीनों चरणों को पास कर लेते हैं तभी आपका चुनाव पीसीएस अधिकारी में होगा। यह 3 चरण निम्न है। नंबर 1 प्रीलिम्स परीक्षा, नंबर 2 मुख्य परीक्षा और नंबर 3 इंटरव्यू। अगर प्रीलिम्स परीक्षा की बात करें तो यह प्रारंभिक परीक्षा इस चरण से पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने के बाद गुजरना पड़ेगा। यानी कि पीसीएस एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने के बाद आपका फर्स्ट चरण प्रीलिम्स परीक्षा भी ही होगा। इसमें कुल 2 पेपर होते हैं। दोनों प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान के होते हैं और दोनों पेपर में कुल 200-200 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा को पास करने के लिए आपको 33% अंक लाना जरूरी है। साथ ही यह परीक्षा मेंस अर्थात मुख्य परीक्षा के योग्य कैंडिडेट्स को छांटने के लिए दिलवाया जाता है। और आपको बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है। और इसके बाद जो अगला चरण आता है यानी कि नंबर 2, इसे मुख्य परीक्षा के नाम से जाना जाता है। जब प्रीलिम्स परीक्षा को आप पास कर लेंगे तब आपको इस परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। इसमें कुल 8 पेपर होते हैं। सभी पेपर में सब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है। मुख्य परीक्षा में एक पेपर सामान्य हिंदी और एक पेपर निबंध का, 4 पेपर सामान्य ज्ञान के और 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर का आप चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि मुख्य परीक्षा का नंबर मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है। यदि आप इस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको अगले चरण में बुलाया जाएगा। नंबर 3 इंटरव्यू। यह इंटरव्यू
पीसीएस एग्ज़ाम का सबसे लास्ट चरण है और ये तीसरे नंबर का चरण है। सो अगर आप इस तीसरे नंबर के चरण को पास कर लेते हैं, यानी कि आप इस इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तभी आपका सिलेक्शन पीसीएस अधिकारी के पोस्ट में होगा। तो दोस्तों, पीसीएस अधिकारी एक बहुत बड़ा और जिम्मेदारी का पद होता है, इसलिए इंटरव्यू के माध्यम से कैंडिडेट को अच्छी तरह समझा जाता है कि वह इस पद के योग्य है भी या नहीं। इसमें आपकी प्रशासनिक योग्यताएं, कॉमन सेंस, डिसीजन मेकिंग, पर्सनैलिटी, प्रेशर हैंडलिंग की एबिलिटीज़ जैसे बहुत से गुणों को परखा जाता है। इसके बाद मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और उम्मीदवारों को उनके अंकों के आधार पर रैंक मिलती है। और इसके बाद यानी कि इंटरव्यू को पास करने के बाद कैंडिडेट की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पोस्टिंग होती है। सो अब हम लोग बात करते हैं इसके पोस्ट के बारे में, यानी कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आपको कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है। वैसे तो पीसीएस एग्ज़ाम में बहुत सारे जॉब्स होती है, लेकिन दोस्तों हम आपको इस वीडियो में कुछ मुख्य जॉब के बारे में बताएंगे, जैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, जेल सुपरिटेंडेंट, जेल अध्यक्ष, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड, डिस्ट्रिक्ट फूड मार्केटिंग ऑफिसर, सब रजिस्ट्रार, सर्किल ऑफिसर जैसे बहुत सारे पद मौजूद हैं जो कानून व्यवस्था और राजस्व प्रशासन व्यवस्था के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। और पीसीएस अधिकारी विभिन्न विभागों जैसे कि जिला मंडल, उपमंडल में नियुक्त होते हैं और वे सभी प्रकार के कार्य संभालते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुआ पीसीएस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी इसके बारे में जानकारी। सो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ आपको कितनी सैलरी मिलेगी और साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है। दोस्तों, पीसीएस की जॉब ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइडेड होती है, इसलिए सैलरी भी अलग अलग होती है। ग्रुप बी की शुरुआती सैलरी 9300 से लेकर 34,000 रुपये तक होती है और ग्रुप ए की शुरुआती सैलरी 15,600 रुपये से लेकर 39,100 रुपये तक होती है। और इनके अलावा इन्हें ग्रेड पे भी मिलता है, जिससे इनकी सैलरी में बढ़ोतरी होती है। साथ ही इन्हें अतिरिक्त सुविधाएं सरकारी आवास, चिकित्सा व्यय, बिजली और पानी के बिल, वाहन, परिवहन और परिवहन चालक, अध्ययनार्थ अवकाश, फ़ोन कॉल मुफ्त आदि, यह सभी सुविधाएं पीसीएस अधिकारी को मिलती है। तो यह थी हमारी एक खास वीडियो जिसमें हमने आपको पीसीएस अधिकारी कैसे बन सकते हैं इसके बारे में बताया। और अंतिम में हम आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं। यदि आपको अपने राज्य के पीसीएस के एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और हम उस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन दे देंगे।